नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये वीडियो 7 जनवरी का है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगले कुछ दिनों तक किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो ये हमारा जो स्काईमेट वेदर का जो वेबसाइट है उसमें आप देख सकते हैं कि हवाओं की रफ्तार और ये डायरेक्शन किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये जो डिप्रेशन बन गया है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना था, फिर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना, अब ये डिप्रेशन बन गया है और ये साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और उससे सटे हुए इक्वेटोरियल यानी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में बना हुआ है। और ये आप देखिए कि इसके कारण जो हवा है ये काफी तेजी से ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आ रही है, जिसके कारण तमिलनाडु में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और हल्की बारिश हो भी रही है। तो अब ये जो सिस्टम है ये आगे बढ़ेगा और ये श्रीलंका के आसपास पहुंच जाएगा कल तक, और उसके बाद ये साउथ तमिलनाडु में और साउथ केरला में 9 और 10 तारीख को भारी बारिश देखा, और श्रीलंका में इसकी जो बारिश की गतिविधियां हैं काफी ज्यादा उग्र रहेंगी, यानी कि अगले 2-3 दिनों के दौरान श्रीलंका में काफी ज्यादा बारिश रहेगी। ये डिप्रेशन ये मैंने जो बनाया ये दिखाई दे रहा है। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के ऊपर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो त्रिपुरा के ऊपर बना हुआ है, और उत्तर पश्चिमी दिशा से जो जो उस मैप में आप देख रहे थे उसी तरह से ये हवाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। इस तरह से हवा यहाँ पर चलती रहने वाली है। तो ये है। और अगर ये इस समय का सैटेलाइट पिक्चर देखें, आज ये दोपहर का है, मतलब ये 1 बजे के आसपास का पिक्चर है। इसमें आप देखिए डिप्रेशन का ये पोजीशन दिखाई दे रही होगी आपको, और ये बादलों का समूह बना हुआ है। तो ये धीरे धीरे बादल आगे आएंगे, और अब श्रीलंका में ऑलरेडी बारिश काफी तेज हो रही है, अब धीरे धीरे और ज्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और उसके बाद परसों से यानी कि 9 तारीख से जो बारिश है वो तमिलनाडु के कई जिलों में भारी होगी। अगर आप ये वैसे देखें, आप इसको जो कोहरा है, कोहरा आप देखिए पाकिस्तान के कई इलाकों में दिखाई दे रहा होगा आपको, पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान के कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। यानी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यहाँ पर, और मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो कोल्ड डे जैसी कंडीशन अभी बनी हुई है, यानी काफी ज्यादा जो कड़ाके की सर्दी चल रही है। हालांकि बारिश नहीं हुई है, बारिश अगर हो जाती तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर 2 और 3 डिग्री तक भी कई इलाकों में पहुंच जाते। अभी भी पाला पड़ रहा है राजस्थान के कुछ इलाकों में, तो इस तरह का मौसम अभी बना रहेगा। और ये जो दिल्ली एनसीआर की बात करें या उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जो धूप निकलती है दिन में, उसका कारण क्या है कि जो फॉग है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, और निचले इलाकों में जो है मौसम साफ हो जाता है। इसीलिए जो कोल्ड वेव कंडीशन कम बन रही है, यानी कि तापमान बहुत ज्यादा नीचे इसलिए नहीं गिर पा रहे हैं क्योंकि ये जो फॉग की लेयर है ये एनर्जी को ट्रैप कर लेती है, इसीलिए मिनिमम टेम्परेचर गिर नहीं पा रहे। अगर आसमान साफ रहता, कोहरा नहीं होता, तो मिनिमम टेम्परेचर काफी तेजी से गिरते। लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि धूप नहीं निकल पा रही और कोल्ड डे जैसी कंडीशन बन रही है। अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूं कि जो तापमान है मैक्सिमम टेम्परेचर का है, ये आप देखिए 12 से 16 डिग्री के आसपास ये पंजाब में बने हुए हैं, अब 12-13 के आसपास ये हरियाणा के कई इलाकों में है, कहीं कहीं पे 16 है, 14-15 के आसपास दिल्ली में है, 12 से 15 और 16 के बीच में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 12-14-16 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आपको दिखाई दे देगा। ये पूरा जो बेल्ट है इसमें धूप नहीं निकल पा रही है, इसीलिए यहाँ पर कोल्ड डे जैसी कंडीशन बन रही है। हालांकि राजस्थान में आप देखें, उत्तरी राजस्थान में भी काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में 22-23 डिग्री के टेम्परेचर आ गए हैं, गुजरात में 27-28 और 30 डिग्री के हैं, तो यहाँ पर दिन कंफर्टेबल है। उसी तरह से मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, बिहार और झारखंड है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा सर्दी है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, महाराष्ट्र में और बाकी साउथ इंडिया में दिन कंफर्टेबल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आज की अगर 7 तारीख की बात करें तो आप देखिए पहाड़ों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह से पहाड़ साफ बने हुए हैं और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। और ये जो बर्फीली हवाएं बर्फीले पहाड़ों से जो आ रही हैं, इसीलिए ये धूप भी निकलती है, उसके बाद भी ये सर्द हवाएं परेशान आपको कर रही होंगी। काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ये जो डिप्रेशन है इसका असर आप देखिए श्रीलंका पर दिखाई दे रहा है, और जो तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के रूप में है, अंडमान में हल्की फुल्की बारिश है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इस तरह से। ये 8 तारीख को आप देखिए श्रीलंका पर पहुंच जाएगा, श्रीलंका के थोड़ा दक्षिण में रहेगा, लेकिन श्रीलंका में बहुत ज्यादा हैवी टू वेरी हैवी रेन यानी फ्लडिंग रेन की संभावना है। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, और ये हवाएं यहाँ पर आप देखिए उत्तर भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में तेज होती हुई दिखाई दे रही है, या पूरा यानी एक तरह से
घड़ी की दिशा में चल रही है, ये एंटी साइक्लोन ये बना हुआ है। और 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख में आप देखिए तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश है, और 10 तारीख को ये तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके, साउथ इंडिया, कर्नाटका, केरला, इस सारे इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां पहुंचने वाली है। तो अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में घना कोहरा अगले 2-3 दिनों तक छाया रहेगा। लेकिन जो सरफेस विंड है वो तेज रहेगी। इसके कारण क्या होगा कि पॉल्यूशन थोड़ा कम रहेगा दिल्ली एनसीआर में, लेकिन कड़ाके की सर्दी रहेगी। धूप निकलने के बावजूद आपको सर्दी का एहसास होता रहेगा। अगर हम त्रिपुरा वगैरह में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है तो उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा बारिश वगैरह का, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य जो है वो साफ बने रहेंगे, वहां पर भी कोहरा छाने की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा में कोल्ड वेव की संभावना दिखाई दे रही है, और उसी तरह से कुछ इलाकों में हमें छत्तीसगढ़ वगैरह में भी कोल्ड वेव कंडीशन की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर फॉग बहुत ज्यादा नहीं है, बादल नहीं है, तो वहां पर तापमान तेजी से गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा कोल्ड वेव जैसी कंडीशन दिखाई देगी, लेकिन राजस्थान में जो पाला कुछ इलाकों में पड़ सकता है, जो जुरू बीकानेर वगैरह में, सीकर वगैरह में, बाकी इलाकों में जो जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ पर जो दिन के तापमान है थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात काफी ज्यादा कंफर्टेबल बने रहेगा, लेकिन सुबह रात की सर्दी रहेगी। और उसी तरह से महाराष्ट्र में भी और तेलंगाना में टेम्परेचर थोड़े बहुत गिर सकते हैं। लेकिन जो तमिलनाडु है उसके जो कोस्टल एरियाज है, खास करके दक्षिणी तट जो है, नागापट्टनम, तंजावर, पम्बन, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना हमें होती हुई दिखाई दे रही है। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।